आज का डिक्टेशन 110 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। तमिलनाडु के मछुआरे समुद्र में मछली आखेट करते समय हर पल मंडराते श्रीलंकाई सेना द्वारा गिरफ्तार कर लिए जाने के खतरे और भविष्य पर मंडराते आशंकाओं के बादलों से भयग्रस्त हैं। ऐसा तब हो रहा है जबकि समुद्र तटीय आबादी जीवन यापन और खाद्य सुरक्षा की अहम कड़ी के रूप में मछुआरों के भागीरथी प्रयासों पर ही आश्रित हैं। श्रीलंकाई नौसेना द्वारा मछुआरों की गिरफ्तारी के बाद का घटनाक्रम तो अब हर एक व्यक्ति को पूरी तरह याद भी हो चुका है। यानी सरकारी पत्र लिखा जाना, कूटनीतिक उपाय करने की मांग करना और कुछ महीनों बाद भारतीय मछुआरों को छोड़ा जाना, श्रेय लेने के लिए एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करना और सेकी बघारना, यह एक रटन विद्या की तरह जान पड़ता है। लेकिन स्कूल माकूल समाधान नहीं निकाला जा रहा है। क्या मछुआरों को गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का अधिकार नहीं है? क्यों उनके साथ पड़ोसी मुल्क की नौसेना द्वारा अमानवीय व्यवहार होता है? गिरफ्तारी के साथ महंगे उपकरणों और मोटर बोट को क्षतिग्रस्त करना क्या उनकी रीढ़ तोड़ने जैसा नहीं है? कहने को तो अत्यंत ही सरल शब्दों में कह दिया जाता है कि हमले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रेखा पार किए जाने की वजह से हुए हैं, पर क्या यह सोचने का विषय नहीं है कि कच्छ तीवू का टापू वाला क्षेत्र जहां जलीय जीव राशि की अधिकता है, भारत ने ही 1974 में श्रीलंका को उपहार में दे दिया था। अब यह उपहार मछुआरों के लिए अभिशाप साबित हो रहा है। मछुआरे इसी क्षेत्र में अपने अधिकारों की बहाली चाहते हैं ताकि मछली पकड़ते वक्त किसी भी तरह के हमले का सामना उन्हें न करना पड़े। केंद्र सरकार गिरफ्तार मछुआरों को दखल देकर छुड़ाती तो है, पर उनको जो आर्थिक क्षति होती है उसकी भरपाई होने में सालों लग जाते हैं। पहले यह समस्या घाव थी, अब नासूर बन चुकी है। गत सप्ताह भी 12 मछुआरे गिरफ्तार किए गए। उनका परिवार जानमाल के नुकसान की आशंका से घिरा है। मछुआरा संगठन तय कर चुका है कि इस मसले को लेकर बड़े पैमाने पर आंदोलन करेगा, जिससे कारोबार भी प्रभावित होगा। उनकी सुरक्षित वापसी की जिम्मेदारी केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की है। तमिलनाडु केवल पत्र लिखकर कर्तव्य की इतिश्री नहीं कर सकता। अन्य मसलों को लेकर जिस तरह राज्य विरोध दर्ज कराने को आतुर रहता है, वैसा ही अंदाज इस मुद्दे को लेकर भी अपनाना होगा। संगठन के रुख को खारिज नहीं किया जा सकता, इसलिए केंद्र सरकार को स्थायी समाधान के लिए पहल करनी ही चाहिए। दशकों से कानून होने के बावजूद दलितों के खिलाफ उत्पीड़न की समस्या खत्म नहीं हो रही है। आधुनिकता के दौर में भी ऐसी घटनाएं चिंताजनक हैं, मगर धीमी न्याय प्रक्रिया के कारण दोषियों को सजा मिलने में वक्त लगता है। कर्नाटक में एक दशक पुराने ऐसे ही एक मामले में निचली अदालत ने एक गांव के 101 लोगों को दोषी करार दिया। इसमें से 98 लोगों को आजीवन
कारावास की सजा सुनाई गई है। जाति आधारित हिंसा और भेदभाव के खिलाफ लड़ाई में यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है। एक मामूली विवाद में हुई घटना समाज के उस स्याह पक्ष को उजागर करती है जहां विकास के नए नए सोपान छूने के बावजूद सोच में बदलाव नहीं आया है। कोप्पल के जिले की इस घटना में मामूली विवाद के बाद न सिर्फ दलितों पर हमला किया गया बल्कि उनके घरों को भी आग लगा दी गई। इस तरह के मामले में एक बड़े समूह को अदालत से दोषी ठहराया जाना महत्वपूर्ण है। कर्नाटक जैसे प्रगतिशील राज्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी प्रयास किए जाने की जरूरत है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के खिलाफ अत्याचार से जुड़े मामलों की जांच के लिए व्यापक व्यवस्था का अभाव ही इसका कारक है। दलितों पर अत्याचार से जुड़े 1/4 मामलों का निपटारा समय पर नहीं होता। सही तरीके से जांच नहीं होने के कारण अधिकांश मामलों में आरोपी सबूतों के अभाव या फिर गवाहों के मुकरने के कारण बरी हो जाते हैं। ऐसे में कोप्पल जैसे मामले में आरोपियों को सजा मिलनी बड़ी बात है। कर्नाटक में अज्जा जच्चा अत्याचार निवारण कानून के तहत हर साल 2000 से अधिक मामले दर्ज होते हैं। वर्ष 2022 से जून 2024 तक 7633 मामले दर्ज किए गए, लेकिन केवल 1723 मामलों का निपटारा हो पाया। 1363 मामलों में आरोपी बरी हुए जबकि केवल 68 मामलों में दोष सिद्धि हुई। कई राज्यों में अज्जा जच्चा अत्याचार से जुड़े मामलों के लिए अलग पुलिस थाने हैं, मगर कर्नाटक में अभी ऐसी व्यवस्था नहीं है। हाल ही में सरकार ने हर जिले में अज्जा जच्चा मामलों के एक पुलिस थाना स्थापित करने और उसके लिए आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति को मंजूरी दी है। जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और इसके लिए समाज के सभी वर्गों से सामूहिक और निरंतर प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। अपराधियों के खिलाफ प्रभावी दंडात्मक उपायों के साथ साथ सामाजिक सद्भाव और समावेश को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय पहल की आवश्यकता है ताकि संविधान की सभी के लिए समानता और न्याय की भावना वास्तव में साकार हो। समाप्त। दोस्तों, रोजाना ऐसे ही एडवांस डिक्टेशन के लिए इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और इस डिक्टेशन की PDF फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पर डाल दी है।